लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इमीडिएटली। तो इमीडिएटली हम बात कर रहे हैं किस चीज की? हम बात कर रहे हैं वेकेंसी ऑफ सीट्स की। आज वेकेंसी ऑफ सीट्स का मतलब होता है आप अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो आपकी सीट कैसे जा सकती है। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स रेलेवेंट समझ लेते हैं। 101 और 190, 101 फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 190 फॉर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपकी सीट अगर वेकेट होनी होगी तो उसके लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल फ्रॉम हाउस फॉर बाय हाउस फॉर डिफरेंट रीजंस, एक्सपल्शन वगैरह हो जाता है जब आप किसी तरीके से मान लीजिए हाउस के रूल्स को बहुत ज्यादा ब्रेक कर देते हो, एथिक्स कमेटी आपको गिल्टी प्राप्त करती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। डिस्क्वालिफिकेशन, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर हो, चाहे वो आपके एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर हो। सो व्हेनेवर एनी ऑफ दिस हैपेंस, योर सीट इज वेकेटेड। कमेंट्स में मुझे बताओ किसको रेजिग्नेशन लेटर लिखता है, एमपी किसको लिखता है, एमएलए किसको लिखता है, कमेंट में बताओ। अब ये वैकेंसी ऑफ सीट्स तो सिंपल है टू अंडरस्टैंड, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि जब डबल मेंबरशिप हो जाती है, तब क्या करना है, क्योंकि डबल मेंबरशिप अलाउड नहीं है 101 के अंदर। अब डबल मेंबरशिप को समझने के 4 तरीके हैं। ये चारों तरीके अब हम समझेंगे। पहला तरीका डबल मेंबरशिप को समझना है कि अगर आप एमएलए हैं, इफ यू आर एमएलए एंड यू कॉन्टेस्ट राज्यसभा और लोकसभा इलेक्शन एंड यू विन दैट इलेक्शन, व्हाट विल हैपन? आप स्टेट के एमएलए हैं, आप राज्यसभा लोकसभा इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, तो क्या होगा? आपको एमएलए की सीट से रिजाइन करना पड़ेगा 14 दिन के अंदर, विद इन 14 डेज। इफ यू डोंट रिजाइन, योर सीट ऑफ एमपी विल गो। आप एमपी की सीट खो बैठेंगे, फिर बने रहिए एमएलए। दूसरा तरीका है इसको समझने का डबल मेंबरशिप को, जब आप लोकसभा में या विधानसभा में 2 सीट से इलेक्ट हो जाएं, बिकॉज यू आर अलाउड टू कॉन्टेस्ट ऑन 2 सीट्स। सो दोनों सीट से अगर आप जीत जाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर आपको बताना पड़ेगा कि मैं सीट नंबर 1 या सीट नंबर 2 पे जा रहा हूं, नहीं तो आपकी दोनों सीटें खाली हो जाएंगी। Both seats will be vacated if you do not exercise your choice of selecting one seat. फिर उसके बाद क्या होगा? अगर आप लोकसभा के मेंबर हैं और राज्यसभा के मेंबर बन गए, अगर आप राज्यसभा के मेंबर हैं और लोकसभा के मेंबर बन गए, ऐसा भी हो सकता है। आप सिटिंग मेंबर किसी एक सदन के हैं, दूसरे सदन का चुनाव लड़ लिया आपने, तो क्या होगा? पिछला सदन खाली हो जाएगा, सिंपल। If you become Lok Sabha MP while you were Rajya Sabha MP, Rajya Sabha seat goes, and vice versa, उल्टा भी ट्रू है। फोर्थ इज व्हेन समहाउ कुदरत का कुछ करिश्मा हो जाए और आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इकट्ठे इलेक्ट हो जाए। This could happen if both elections are conducted simultaneously. You contest both elections and you win both elections. तब क्या होगा? तब आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं किस हाउस में रहना चाहता हूं। 10 दिन के अंदर अगर आपने नहीं बताया, 10 डेज के अंदर अगर आपने नहीं बताया, तो आपकी राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी। राज्यसभा की सीट वेकेंट हो जाएगी। तो ये होता है डबल मेंबरशिप, और ऐसे इसे रिजॉल्व करते हैं एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। एक और चीज मैं जो यहां पे बताना शायद भूल गया हूं, वो ये कि एब्सेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एब्सेंस यानी इफ देर इज एन एब्सेंस ऑफ 60 days continuously from the house, then the house may conduct a vote and say that you are being removed. आपको रिमूव किया जा रहा है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और असेंबली। लेकिन ये सिर्फ तभी हो सकता है, ये 60 डेज तभी काउंट होंगे जब विदाउट लीव आपने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। और इसके अलावा इस 60 डेज में वो डेज ऐड नहीं होते जिनको हम रिसेस कहते हैं। रिसेस का मतलब है 2 सेशंस के बीच में जो गैप होता है, विंटर सेशन और बजट सेशन के बीच में जो गैप होगा वो रिसेस है। ऑल्सो अगर 4 दिन से ज्यादा कंटिन्यूअस गैप है तो वो टाइम भी नहीं गिना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी बजट सेशन शुरू हुआ था, 26 फरवरी को स्पीच हुई थी और उसके बाद 1 फरवरी को बजट सुनाया गया था। फिर 12-13 फरवरी को उस पे ब्रेक लग गया, 2-3 हफ्ते के लिए ब्रेक आया। वो ब्रेक विल नॉट बी एडेड, दैट विल नॉट बी एडेड इन एब्सेंस नंबर ऑफ डेज। तो ये 60 डेज में वो ऐड नहीं होगा। तो ये भी आर्टिकल 101 में लिखा हुआ है। खैर, इसी तरीके से हम चीजों को क्विकली
एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रिवाइज करते हैं अपने रैपिड रिवीजन प्रोग्राम के अंदर, एक बार हमारी वेबसाइट पे जाके आप जरूर देखिएगा कि किस तरीके से पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करते हैं इसके और रिवाइज करते हैं बेसिकली, ताकि आपका एक राउंड ऑफ रिवीजन अर्ली हो जाए, आपके तैयारी में एक कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको सिलेबस की लिमिटेशंस पता लगाए कि कैसे उसके अंदर लिमिटेशंस लगानी है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ।